आपने अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने लासा और मासा के बारे में आपको बताया था। तो हमने बताया था कि लासा जो होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है जो काटती है, और जो मासा होता है वो अधिकतम संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। अब हम चलते हैं आज के वीडियो में थोड़ा डीपली लेकर के आपको। बातें सारी वही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डीपली वाली बात हो जाती है। बस देखिए, आप गर्मी बहुत तेज हो रही है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम आपके प्रयासों को निरर्थक नहीं जाने देंगे। देखिए 1056 कामा 1584 कामा 2178 का मासा क्या होगा। हमने आज बताया था मासा दो विधि निकालते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। दोनों विधि से यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी विधि अच्छी लगती है वही आपको अपना बेस बना लेना चाहिए और वही लेके चलना चाहिए। तो चलिए हम आपको पहले दिखा देते हैं गुणनखंड विधि। देखिए 1056 को देखिए क्या लिख सकते हैं। अब हम 1056 को यहाँ काट लेते हैं 2 से, तो हो गया आपका 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 छक 12 और 2 चौको 8, 2 एकनन 2, 2 तीन 6, 2 दूना 4, 2 छक 12 और 2 एकनन 2। दो पंचे 10, 2 दूना 4, 2 थे 16, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 एकनन 2, 2 तीन 6, 2 दूना 4 और 2 छक 12, एक बच गए यहाँ पर 2 छक 12 और यहाँ पे 2 छक 12। फिर और काटिए आप 2 से, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, फिर आप काट दिए 11 से, 11 त्याई 33, फिर 3 से हो गया 3 करना 3 का। फिर देते हैं 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 करना 2, 2 त्याई 6, दूना 4, फिर 2 छक 12, ये बचे 2 छक 12, 2 त्याई 6, 2 6, 11 त्याई 33, 3 का 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 घाते 5, 2 घाते 5 गुणे 3 और गुणे 11। चलिए आपका होगा 1584। अब 1584 को भी ऐसे काट लीजिए आप। 1584 को आप ऐसे काट सकते हैं। देखिए 1584, 2 से काटिए, 2 सते 14, फिर एक बच गया हो गया 18, 2 9 18, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 त्याई 6 और 2 9 18 और 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 2 का नाम 2, 2 चौको, फिर 2 9 18 और 2 अठे 16, फिर 2 से 2 9 18 और 2 9 18, फिर जो 11 9 99, फिर 3 त्रिका 9 और फिर 3 का 9 3। इसको भी लिखिए आप। देखिए 1 2 3 4 है, तो 2 घाते 4, 2 घाते 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, ये आपका हो गया। अब बचा कितना, 2178। क्या बचा, 2178। इसको भी काटिए 2178 को, 2178 को काटते हैं तो देखिए क्या आता है 2178। देखिए 2 का नाम 2 और ये हो गया 0, 2 अठे 16 और 2 9 18। फिर आप काट दीजिए इसको, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटे, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3, फिर 11 से, 11 का रहे 121 और 11 का नाम 11, 11 का नाम 11। अब आप ये देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 11 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे ये हो गया आपका 2।
11 गुणे 11 है और 3 गुणे 3, एक 11 लगा देते हैं, 11 है। अच्छा, अब आपको निकालना है मासा। क्या निकालना है? मासा निकालना है। अब आप ये देख लीजिए, मासा में क्या होता है बता रहे हैं, जिस संख्या की घात छोटी होती है वही संख्या लिखते हैं। अब 2 घाते 5, 2 घाते 4, 2 घाते 1 में से छोटी संख्या है 2 घाते 1, मतलब 2 लिखेंगे। 3 में देखिए सबसे छोटी घात 3 घाते 1 है, क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 11 में क्या है? 11 घाते 1 है तो 11 लिखेंगे। अब इनको आपस में गुणा कराते हैं, तो 11 तिहाई 33 और 33 गुणा 66, तो मान आपका क्या आ गया? मासा। मासा आपका आ गया 66। क्या हो गया आपका? मासा 66 हो गया। और यही आपका आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। 22, 54, 108 तथा 135 का लासा क्या होगा? तो इसको लासा निकाल लेते हैं। 22, 54, 108 और कामा 135, इसका लासा निकाल लीजिए गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। तो इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 छक 12, बचा यहाँ पर कितना? 1, नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेते हैं 135। अब काटिए आप कितने से? 11 से काट दीजिए, क्योंकि 11 संख्या बची है बस सिर्फ। चलिए काट देते हैं 11 से, एक बार 200 काटिए, तो ये हो गया 11 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। इसको भी काटिए, नहीं कटेगा, इसको उतार लेते हैं 135। अब देखिए, अब 11 से काटिए जरा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 27, ये हो गया 27, ये हो गया 11 का 11 हो गया 2, नहीं कटेगा, इसको उतार लेते हैं 135। अब देखिए 3 से काटिए जरा, 1 हो गया 3 9 27, 3 9 27, और ये हो गया 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब एक काम कीजिए, 9 से काट दीजिए। नहीं, चलिए 3 से काटते हैं। 1 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 3 त्रिका 9 हो गया, फिर हो गया 3 का 3 और 3 पचे 15 हो गया। अब फिर 3 से काटिए, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 15 हो गया, ओह 3 पचे 15 हो गया। फिर आप देखिए 5 काट दीजिए, 1 1 1 1, सबको आपस में गुणा करा दीजिए, सबको आपस में गुणा कराइए। 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। अब इसको गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 11 चौक 44, और 44 को 27 से गुणा कीजिए, 44 को 5 से गुणा कर लेते हैं, तो आता है 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, और गुणे यहाँ पर गुणा कर दीजिए आप 27, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 44 गुणा कीजिए 5 से, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 220 हो गया। अब इसको गुणा करा लीजिए आप, 22 गुणे 27 कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, और ये हो गया 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, इसको काट दीजिए, ये हो गया 4 और 5 4 9 और 4 1 5, 594, 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 1 5 हो गया, आ गया कितना? 594, 594 और 1 जीरो आ दीजिए, मतलब 59 40। क्या आ गया इसका मान? 59 और 40 इसका मान आ गया, मतलब 59 और 40 इसका आपका लासा आ गया। लासा आपका क्या आ गया? 5940। अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि 14 तथा 16 के लासा और मासा का गुणनफल क्या होगा। कहने का मतलब इसको एक बार निकाल लेते हैं लासा, फिर निकाल लेते हैं मासा, जो दोनों का मान आएगा आपस में गुणा करा देते हैं। तो देखिए 14 और 16 का लासा निकालिए,
लासा देखिए क्या निकलता है, इसको गुणा करते हैं, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर इसको 2 से 7, 2 चौको 8, फिर 2 से 7 उतार लेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से 7 उतार लेंगे 1, फिर 7 से काट दीजिए, 1 और 1, अभी हो गया 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 16 को 7 से गुणा 7 6 42, 7 का 7, 7 4 11, 112। लासा इसका आ गया 112। अब निकाल लेते हैं मासा। 14 और 16 का मासा देखिए क्या आएगा, इसको लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 1, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, उभय निष्ठ खंड 1 मिल रहा है, इसलिए इसका मासा क्या हो गया 2। अब इन दोनों को आपस में गुणनखंड, मतलब लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा, तो लासा है इसका 112 और मासा 2 है, आ जाएगा 2 दूना 4, 2 का 2, 2 का 2, मतलब इसका गुणनफल क्या है 224। क्या आ गया 224। क्या कह रहा है, यदि a तथा a, यदि a एक प्राकृतिक संख्या है तो a तथा a+1 का लासा क्या होगा। अच्छा मानते हैं थोड़े से देर के लिए a का मान लेते हैं, मान लीजिए 2 है, तो a+1 का मान क्या जाएगा 2 धन 1 बराबर कितना हो गया 3। अब 2 और 3 का लासा क्या होगा, 2 और 3 का लासा क्या होगा, 2 और 3 का लासा होगा क्या 2 गुणे 3, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, मतलब कि इसके और इसके मान को गुणनफल कराते हैं तो वही क्या आता है लासा आता है। तो कहने मतलब a और a+1 का लासा क्या, क्यों अगर अपन देखिए कराए, यदि a एक प्राकृतिक संख्या है तो a तथा a धन 1 का लासा क्या होगा, तो हम मान लेते हैं a बराबर दिया गया है 2, मानते हैं a बराबर दिया गया है 2। अच्छा तो a+1 का मान क्या आएगा, a+1 का मान आएगा 3, कहना मतलब 2 और 3 का लासा क्या होता है, 2 और 3 का लासा, 2 और 3 का लासा देखिए क्या होता है 6, क्या होता है क्या मतलब 2 और 3 का लासा क्या होगा 6, मतलब इन दोनों का गुणनखंड गुण क्या आया 6, मतलब कि अगर इन दोनों का गुण 6 आया तो इन दोनों का गुण भी लासा ही होगा, मतलब कि a, a+1 का लासा क्या होगा, लासा इसका होगा a इंटू a+1, यही आपका लासा हो जाएगा। -7, 2 घाते -4 तथा 2 घाते -9 का लासा क्या होगा। लासा जो होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही लासा होता है। आप यहाँ देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ी घात दिखाई पड़ रही है 9, लेकिन माइनस में है तो सबसे बड़ी नहीं है, सबसे छोटी है। इससे छोटी ये है और सबसे छोटी ये है, मतलब ये छोटी है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। क्षमा कीजिएगा, 2 घाते 9 सबसे छोटी है और इससे बड़ी 2 घाते -7 है और सबसे बड़ी 2 घाते -4 है। देखिए घात वाला ध्यान दीजिएगा, अगर घात होता प्लस में तब तो हम ज़्यादा वर्णन करते हैं, जिसकी घात ज़्यादा होती है, लेकिन अगर घात है माइनस में तो जिसकी घात कम है वो लासा होगा। नोट लीजिए, यदि घात प्लस में है तो सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी वाली घात
सबसे बड़ी घात वाली, सबसे बड़ी घात वाली संख्या ही लासा होता है। और यदि इसका उल्टा हम लूं, यदि घात माइनस में हो तो सबसे छोटी घात वाली, तो सबसे छोटी घात वाली, सबसे छोटी घात वाली संख्या ही लासा होता है। तो देखिए माइनस में दिया गया है, तो सबसे छोटी घात क्या है? 2 घाते 4, 2 घात में 4, तो लासा क्या होगा इसका? तो लासा आ जाएगा 2 घाते -4। यही आपका लासा हो गया, यही आपका लघुत्तम समापवर्त हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो अगले वीडियो तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।